कौवा स्कूल का प्रिंसिपल था। इसका एक अपना बड़ा सा स्कूल था। जंगल में एक ही स्कूल होने के कारण तमाम पक्षियों के बच्चे कालू कौवे के स्कूल में आते थे और इस कारण कालू कौवे का स्कूल काफी अच्छा चल रहा था। उस जंगल में रानू चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ रहा करती थी। बंटी का आज स्कूल में एडमिशन हुआ था और वे बहुत खुश था और खुशी खुशी स्कूल जा रहा था। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे बंटी से कहती है, बंटी बेटा, मैंने तुम्हारा लंच तुम्हारे बैग में रख दिया है, ब्रेक टाइम में लंच याद से खा लेना। फिर वे बंटी अपना बैग लेकर खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगता है और तमाम पक्षी बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं। प्रिंसिपल सर का बेटा कल्लू भी था। वे कल्लू बहुत ही नालायक था। वे स्कूल भी बहुत कम ही जाता था। वे हर वक्त घर पर बैठकर टीवी देखता रहता था और स्कूल ना जाकर उसे चिंता भी नहीं होती थी, क्योंकि इसे ये पता था कि वह स्कूल उसके पिता का है। तमाम स्कूल के टीचर भी उससे डरते थे, क्योंकि वह प्रिंसिपल का बेटा था और कोई टीचर भी उसे कुछ भी नहीं कहता था। वे गौरी कवि अपने बेटे से कहती है, कल्लू बेटा, अब टीवी बंद भी कर दो, स्कूल जाने का समय हो गया है। तुम कल भी बहुत देर से स्कूल गए थे, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वे कल्लू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, पिताजी को कैसे पता चलेगा, टीचर सर तो कोई बताएंगे नहीं और तुम तो मेरी मम्मा हो, तो पिताजी को पता कैसे चलेगा। वे कल्लू अब रोज ही ऐसे करने लगा था। स्कूल जाता नहीं था या जाता भी था तो बहुत देर से। आज भी वो बहुत देर से स्कूल पहुंचा था और आज बंटी चिड़ा उसकी जगह पर आकर बैठ गया था। वे कल्लू स्कूल आते ही कहता है, टीचर, इस बच्चे को मेरी जगह से हटाएं, ये मेरी जगह है, रोज मैं यहाँ आकर बैठता हूँ। वे बंटी कल्लू से कहता है, लेकिन तुम तो देर से आए हो, मैं तो सुबह से यहाँ बैठकर पढ़ रहा हूँ। देर से आया हूँ तो क्या हुआ, ये तो मेरे पिता का स्कूल है, तुम्हें नहीं पता, ये स्कूल मेरे पिता का है। अब ज़्यादा चिल्लम चिल्ली मत करो और जाके वहाँ पीछे बैठो। फिर तमाम स्कूल के टीचर भी कल्लू से डरते थे कि कहीं कल्लू उन्हें उनकी नौकरी से न निकलवा दे, परंतु टीचर हमेशा कल्लू का ही साथ देते थे। वे टीचर बंटी को उठाकर पीछे बिठा देता है। इतने में ब्रेक की घंटी भी बज जाती है। बेल की आवाज़ सुनते ही तमाम बच्चे स्कूल के ग्राउंड में चले जाते हैं और अपने लंच बॉक्स खोलकर खाने लगते हैं। तभी अचानक वो कल्लू भी वहाँ आ जाता है और तमाम पक्षी बच्चों के लंच बॉक्स से खाना शुरू कर देता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो सारे लंच बॉक्स खाली कर देता है और खाने के बाद बच्चों से कहता है, ये लंच बॉक्स वाली बात घर जाकर किसी को मत बताना, वरना नहीं तो तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगा, क्योंकि मेरे पिता इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। स्कूल का नाम कट जाने की धमकी सुनकर तमाम बच्चे डर जाते हैं और आज तमाम बच्चे बिना लंच किए भूखे ही घर चले जाते हैं। बंटी चिड़ा घर आकर अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे बंटी से कहती है, अरे बंटी बेटा, कुछ तो सफर करो, मैंने चावल अभी दम पर लगाए हैं, मैंने तुम्हें लंच तो दिया था, क्या तुमने वो लंच खाया नहीं। लंच का नाम सुनते ही वो बंटी चिड़ा एकदम से डर जाता है और कहता है, वो लंच तो मैंने पूरा खा लिया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत भूख लग रही है, मम्मा जल्दी खाना दो। वे रानू चिड़िया बंटी के व्यवहार को समझ नहीं पाती, क्योंकि कभी भी उसने ऐसा नहीं किया था। अगली सुबह तमाम बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे बंटी से कहती है, बंटी बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का लंच बनाया है और कल तुम्हें स्कूल से आके कितनी भूख लग रही थी, इस कारण मैंने ज़्यादा लंच डाल दिया है, अब तुम पेट भर कर खाना, घर आके तुम्हें भूख नहीं लगेगी। अगले दिन बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं कि अचानक ब्रेक की घंटी बज जाती है। सारे बच्चे ग्राउंड में लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं और वही होता है जो पहले दिन हुआ था। वे कालू कौवा सबके लंच बॉक्स खाकर खत्म कर देता है। वे बंटी चिड़ा घर आकर रोने लगता है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। वे रानू चिड़िया अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाती है और कहती है, बेटा, मैंने तो तुम्हें इतना सारा लंच दिया था, तुमने वो खाया नहीं, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास। तभी बंटी रो रो कर बताने लगता है, मम्मा नहीं मम्मा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर वे बंटी रानू चिड़िया को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह कल्लू उनके लंच खा जाता है और सारे बच्चों को धमकाता है कि घर पर नहीं बताना, नहीं तो स्कूल से नाम कटवा दूंगा। वे बंटी ये सब बताकर रोने लगता है और कहता है, मम्मा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। वे रानू चिड़िया अपने बेटे बंटी से कहती है, बंटी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं उस कालू को ऐसा मजा चखाऊंगी वो जिंदगी भर याद रखेगा। फिर अगले दिन वे रानू चिड़िया बंटी के लंच बॉक्स में ढेर सारा मिर्ची वाला भोजन भरकर रख देती है, जिसे लेकर बंटी स्कूल चला जाता है और बंटी के जाते ही वे रानू चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस भी चली जाती है और सारी बात प्रिंसिपल सर को बताती है, लेकिन प्रिंसिपल को इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वे ब्रेक टाइम रानू चिड़िया के साथ छिपकर दीवार के पीछे खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं। बच्चे जैसे ही लंच बॉक्स खोलते हैं, कल्लू वहां आ जाता है और सबके लंच बॉक्स खाकर खाली कर देता है और बंटी चिड़िया का लंच बॉक्स खाकर तो उसे खूब मिर्ची लग जाती है और वो जोर जोर से उछलने लगता है, पानी दो पानी, पानी दो पानी, कोई तो पानी दो। तभी अचानक वहाँ पर रानू चिड़िया के साथ प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं और देखकर कहते हैं,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझता था कि मेरा बेटा क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, और तुम तो इतने नालायक हो। मेरा नाम खराब कर रहे हो, लोगों को मेरा नाम लेकर धमकाते हो। ये सब देखकर वे कल्लू डर जाता है और अपनी किए की माफ़ी मांगने लगता है। सब पक्षी कल्लू को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर कहते हैं, कल्लू, पक्षियों ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। ये कह के वे कल्लू को दरख्त पर उल्टा लटका देते हैं और तमाम पक्षी बच्चों से कहते हैं कोई भी इसे नहीं उतारेगा और ना ही इसे पानी पिलाएगा। ये छुट्टी तक दरख्त पर ऐसे ही लटका रहेगा। ये सब देखकर बच्चे मन ही मन हंसते हैं और यूँ प्रिंसिपल सर कल्लू को ऐसी सज़ा देते हैं जो उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।